दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लोग 19 से 25 मई की जो करंट अफेयर्स हैं उनको वन लाइनर्स के माध्यम से जानेंगे। तो मेरी पहले से आपसे ये गुजारिश और निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है। और साथ साथ में मेरा ये भी कहना है कि चूँकि ये वन लाइनर्स है तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं बताऊंगा, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो करंट अफेयर्स को लेकर के। तो निश्चित बात है कि ये आपसे मेरा ये कहना है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएंगे और कुछ बातें जो मैं इम्पोर्टेंट्स बताने वाला हूँ वो छूट जाएंगी। तो अगर एग्ज़ाम में आती हैं तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होगी। और उसके साथ साथ जो है मेरा कहना यही है कि पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा का संबंध किससे खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। उन्होंने जो है प्रादेशिक सेना जो है जो टेरिटोरियल आर्मी में उनको एक मानद उपाधि प्रदान की है और ये मानद उपाधि जो है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल की। फिर है वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में भारत से वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात लगभग कितने अरब डॉलर पहुंच गया? ये है 74 अरब डॉलर। नेक्स्ट है डेनमार्क का ई मेथनॉल संयंत्र प्रति वर्ष लगभग कितनी मात्रा में ई मेथनॉल का उत्पादन करेगा? तो पहली बात तो ये है कि ई मेथनॉल ये संयंत्र जो है किस लिए इम्पोर्टेंट है। ई मेथनॉल जो है ये बेसिकली क्या है कि हाइड्रोजन जो फ्यूल है, तो हाइड्रोजन से ही ये इसका जो है बाई प्रोडक्ट है और ये ई मेथनॉल ये एक तरह से फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाएगा। और ये डेनमार्क के द्वारा ये संयंत्र लगाया गया है, ये प्लांट लगाया गया है। ये प्लांट जो है वो पुणे में लगाया गया है। तो 42,000 टन का ये प्रोडक्शन करेगा। उसके बाद है कि भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष के अंत तक 6,000 मीटर की गहराई पर लॉन्च किया जाएगा? तो पहला तो है ये महासागरीय मिशन है, तो महासागरीय मिशन नाम भी है और चूंकि 6,000 मीटर तक ये गहराई में लॉन्च किया जाएगा तो इसमें जो पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया गया है वो है मत्स्य पनडुब्बी के द्वारा जो है इसमें ये महासागरीय मिशन है, ये पहला मानव युक्त मिशन है। तो ये जो मानव युक्त मिशन है तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जो ऐसे मिशन को अभी तक जो है कर चुके हैं? तो उनमें बहुत ही रेयर कंट्री हैं, यूएस है, रशिया है और उसके बाद जापान है, चाइना है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, तो ये और फ्रांस है। तो 5 ये कंट्री हो गए और इंडिया जो है वो 6th कंट्री अब बन गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह जो है, टोटल जो जीएसटी कलेक्शन है उसकी वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उसमें महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। महाराष्ट्र में जो वृद्धि हुई है जीएसटी कलेक्शन की वो सबसे ज़्यादा हुई है 24-25 में। नंबर 2 पर कर्नाटक है, नंबर 3 पर गुजरात है। तो ये याद रखिएगा। तो 3 मैंने बताए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात। ठीक है। कहाँ 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु महोत्सव जो है ये शुरू हुआ है? तो ये एक महोत्सव है सरस्वती पुष्करालु महोत्सव, ये तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है। और बेसिकली क्या है, जैसे महाकुंभ होता है तो उसी तरह सरस्वती नदी वहाँ पर भी मानी जाती है और ये संगम जिस तरह से होता है वैसे ये सरस्वती पुष्करालु महोत्सव जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये 12 दिन का ये महोत्सव स्टार्ट हुआ है वहाँ पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस घोषित किया है? तो विश्व निष्पक्ष खेल दिवस जो है ये 19 मई को घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत यूरोपीय संघ ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर कितने करोड़ की संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू की है? तो ये है 346 करोड़ रुपए की अनुसंधान पहल है, इसको स्टार्ट किया है।
ठीक है। तो समुद्री प्रदूषण क्या है कि जो भी समुद्र में प्रदूषण होता है उसको रिमूव करना है, और एक तरह से हाइड्रोजन फ्यूल को या हाइड्रोजन से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है इम्प्रूव करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह से यहाँ पे बात की गई है ग्रीन हाइड्रोजन की। तो जो भी फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल को भी इसीलिए जो है यूज़ किया जा रहा है कि ताकि वो जो है लेस कार्बन एमिशन करे। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, किसने समुद्री जल विलवणीकरण यानी डिसैलिनाइजेशन की बात आ रही है कि जो समुद्री जल का डिसैलिनाइजेशन करना है तो उसके उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली एक बनाई गई है, वो विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है? तो DRDO के द्वारा ये विकसित की गई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस राज्य में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? सेल ट्रक इन द सेंस वी कैन से कि जो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है और इसको सेल ट्रक का नाम दिया गया है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रक जो है उसी को सेल ट्रक कहते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में ये पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन जो है सेल ट्रक, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ट्रकों में भी जो है अब हाइड्रोजन ईंधन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो स्वीडन में भारत का नया राजदूत बनाए गए हैं, ये अनुराग भूषण हैं, उनको बनाया गया है। ठीक है। फिर है वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसमें भारत सबसे ऊपर है। किस देश ने निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा, 10 ईयर्स का गोल्डन वीज़ा जो है वो देने की बात कही है, उसकी शुरुआत की है वियतनाम ने की है। किसके लिए? निवेशकों के लिए और पर्यटकों के लिए। ठीक है। इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट अभी हाल ही में शुभारंभ हुई है, जो कि नई दिल्ली में ये इसका शुभारंभ किया गया। और इस्पात को लेकर एक इम्पोर्टेंट है कि स्टील प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है, फर्स्ट रैंक पर चाइना है, थर्ड रैंक पर जापान है। ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को दुगना करके कितने करोड़ रुपए कर दिया है? पहले ये 10 करोड़ थी, अब ये 20 करोड़ हो गई है। ठीक है। फिर है ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ये शशि थरूर यहाँ पे आंसर है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है जितने भी डेलीगेशंस जा रहे हैं, अलग अलग डेलीगेशंस के अलग अलग जो हैं हेड बनाए गए हैं। टोटल 7 डेलीगेशंस हैं, जिसमें शशि थरूर जो हैं वो US के हैं। तो US में जो डेलीगेशन अभी मतलब जा रहा है और इस समय जो है शशि थरूर यात्रा पर हैं, तो उसके लिए जो है ये शशि थरूर नेतृत्वकर्ता बनाए गए हैं। और जो यूरोपियन यूनियन में जो डेलीगेशन जा रहा है उसके जो है रविशंकर, जो BJP के मिनिस्टर हैं, उनको बनाया गया है डेलीगेशन का हेड। फिर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे सुप्रिया सुले हैं, उनको जो है उनको भी बनाया गया है। और कनिमोजी हैं, उनको भी बनाया गया है। और एकनाथ शिंदे हैं, उनको भी बनाया गया है। ये अलग अलग डेलीगेशन जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पर ये बनाया गया है। ठीक है। तो इस न्यूज़ को भी मैं आने वाले जो वीडियो होगा उसमें मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद है, मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? तो यहाँ पर ये संजय सेठ नेतृत्व करेंगे। और संजय सेठ जो है ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट डिफेंस मिनिस्टर एक तरह से कह सकते हैं। कि एक तो होते कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर और कैबिनेट में उसके बाद होते राज्य स्तरीय मंत्री। तो संजय सेठ जो हैं ये स्टेट डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत सरकार के। फिर है, ईरान और अमेरिका ने किस देश में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चौथे दौर की वार्ता पूरी की है? ये ओमान में ये वार्ता हुई है, दोनों देशों ने मिलकर पूरी की है। ओमान को लेकर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ओमान और UAE एक तरफ हैं जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी तरफ ईरान है। तो इनके बीच में जो है हरमुज जल संधि है, जो ईरान के को जो है जैसे जो भी व्यापार होता है वो उसके द्वारा जो है शिप्स जाते हैं। ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा। और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय में कौन सी पहल शुरू की गई है? एक देश एक धड़कन पहल का नाम है। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक ये एआई एंकर जो है उसको पेश किया है, उसको बनाया है? तो ये एआई एंकर जो अंकिता नामक एआई एंकर है, ये असम में, असम जो असम जो राज्य है वो उसने लॉन्च किया है। और साथ साथ में ये असमिया भाषा में ये एंकर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितना बिलियन डॉलर हो गया है? ये हो गया है 18 बिलियन डॉलर। फिर है, किस देश में हाल ही में लासा बुखार के प्रकोप से 18 राज्य प्रभावित हुए हैं? ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ये कंट्री अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। और नाइजीरिया को ताड़ तेल का देश भी बोला जाता है, पाम ऑयल का कंट्री ऑफ पाम ऑयल, ठीक है ना। फिर फीफा ने 15 मई 2025 को किस देश के फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटा दिया है? ये निलंबन हटाया है कॉन्गो पर, यहाँ पर श्रीलंका लिखा है, वो गलत लिखा है, ठीक है। फिर है, भारत और किस देश ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन तकनीक पर समझौता किया है? इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन तकनीक का समझौता किया है अमेरिका के साथ में। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक शब्द आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पेस में जो यान जाते हैं, तो जो अंतरिक्ष यान है उसमें उनके लिए जो है जो फ्यूल यूज़ होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यूज़ होता है। तो अब जो है ये इसमें जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का मतलब है इलेक्ट्रिक के रूप में, इलेक्ट्रिक के द्वारा भी वो यान जो है यहाँ से स्पेस में जा सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन शब्द का यूज़ किया गया है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता प्राप्त करना है? तो 100 गीगा तो मेगा में होता है 10⁻6 और गीगा में होता है 10⁹, ठीक है। तो पहले होता है डेका 10, हेक्टो में 100 होता है, किलो 1000 होता है, और फिर मेगा होता है 10⁻6 होता है, आगे 6 जीरो, और 10⁹ होता है गीगा, ठीक है। फिर होता है टेरा, फिर पेटा, फिर एक्सा, ठीक है। उसी तरह से ये 9 से 12 में जाएगा तो यहाँ पे टेरा आ जाएगा, 9 से 15 में जाएगा तो 10 के बाद 15 जाएगा तो पेटा आएगा, और 10 की घात 18 हो जाएगा तो एक्सा हो जाएगा, ठीक है। अब किस राज्य ने अपना कांगड़ा तो हम लोग जानते हैं, कांगड़ा वैली भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में है, तो उसने लॉन्च किया है ये ऐप, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में जीएसटी जागरूकता पहल संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, कितने वर्षों पूरे होने पर किया गया है जीएसटी जागरूकता सब पहल? ये 8 वर्ष जो है पूरे हुए हैं जीएसटी जागरूकता के। तो जीएसटी जो है इसके लिए जागरूकता पहल संडे ऑन साइकिल जो है ये स्टार्ट किया गया। 8 वर्ष इसके कंप्लीट हो चुके हैं जीएसटी के। तो हम लोग को पता है कि जीएसटी को जो है 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि 101 या जो 101st कह सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके द्वारा ये एक्ट जो है बना था। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने 2023-24 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 400 करोड़ ये इतनी राशि जो है रुपए, इतनी राशि इन्होंने आवंटित की है, ठीक है, या स्वीकृत की है कह सकते हैं। आईसीसी द्वारा घोषित टेस्ट क्रिकेट में वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन बना है? तो ये जोई रूट हैं। जोई रूट जो है 2025 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने हैं टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। और ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और पिछले साल 2024 में जसप्रीत बुमराह बने थे, ठीक है। राजस्थान में नशा मुक्ति को लेकर के कौन सा अभियान चलाया गया है अभी हाल ही में? तो नशा मुक्त राजस्थान अभियान ये स्टार्ट किया गया है। फिर है, भारत ने हाल ही में किस देश से वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य और अन्य वस्तुओं के बंदरगाह आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है बांग्लादेश पर, ठीक है। फिर है, किस राज्य ने कोडो चावल और कुटकी चावल को जीआई टैग मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है ये कुटकी चावल और कोडो चावल को लेकर के। फिर उसके बाद है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में
कृषि विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है? यह है 338.83 करोड़ रुपए। ठीक है। फिर आते हैं, भारत ने ड्रोन हमलों को निपटने के लिए रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ड्रोन हमलों से निपटने के लिए जो रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है उसका नाम है भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र। ठीक है। फिर आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? अभी मोदी जी ने ये किया है बंगलौर में। फिर है, राजस्थान में प्रस्तावित ERCP, ईस्टर्न राजस्थान योजना किस नदी से संबंधित है? ठीक है। तो ये कैनाल प्रोजेक्ट है। तो ये योजना जो है ये चंबल नदी से संबंधित है। चंबल नदी पर बन रही है ये परियोजना। चंबल नदी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि उज्जैन नगरी जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये शिप्रा जो है ये चंबल की ही सहायक नदी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चंबल जो है इसका उद्गम स्थान जो है वो मऊ होता है। और मऊ कहाँ पर है? ये MP वाला मऊ है। ठीक है, यहाँ पे उद्गम स्थान है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म भी वहीं पे मध्य प्रदेश में मऊ जिले में हुआ था। और दूसरा जो है यहाँ पे चंबल को लेकर के एक बात और है कि जितने भी सबसे ज़्यादा घड़ियाल और मगरमच्छ जो पाए जाते हैं तो ये चंबल नदी में पाए जाते हैं। ठीक है। किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 जीता है? ये बानू मुश्ताक, हम लोग को पता है कि ये अभी रिसेंटली जीता है। और इनकी जो बुक थी वो उसका नाम है हार्ट लैम्प। और साथ साथ में यही बता दें ये कन्नड़ा की पहली लेखिका हैं, कन्नड़ भाषा में ये बुक लिखी। उसके बाद जो ये जो पहली लेखिका बनी है ये कर्नाटक की या कन्नड़ भाषा की पहली लेखिका हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है। फिर है, किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? हाल ही में ये डाटा जारी हुआ है। और इसके बाद ये इसको लेकर मिजोरम राज्य को जो है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। साक्षर राज्य 100% लिटरेसी स्टेट। प्रधानमंत्री मोदी जी किस योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे? तो ये योजना जो है वो अमृत भारत रेलवे स्टेशन है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना, इसमें क्या होगा, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जैसे अभी 103 की बात जो है उसको जो है किया जा रहा है कि इनको पुनर्विकसित किया जा रहा है। वहाँ पर जो है उनको उसका विकास किया जा रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, वहाँ पे जो भी सेवाएं मिल रही हैं उनका विकास। तो सभी देश को उसको फिर से जो है उसको आधुनिकीकरण एक तरह से किया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे अभी किस योजना के तहत ये पुनर्विकसित किए जा रहे हैं रेलवे स्टेशन? तो अभी तो 103 हैं, वो हैं अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर, डेंटल हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ये IIT मद्रास में स्थापित किया गया है। ठीक है। फिर है कि हाल ही में सरकारी E-मार्केट प्लस की कितनी वर्षगांठ मनाई गई? 8वीं वर्षगांठ ये मनाई गई है सरकारी E-मार्केट प्लस की। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पेन के पूर्व फुटबॉलर रहे हैं पेपे रीना, इन्होंने अभी भी संन्यास की घोषणा की है और संन्यास ले लिया है। तो ये किस क्लब के लिए खेलते थे? ये इंपॉर्टेंट है, लिवरपूल क्लब के लिए खेलते थे। लिवरपूल जो है ये इंग्लैंड में है। फिर 2025-26 के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, अभी हाल ही में उनको चुना गया, वो हैं विकास सिंह। CJI अभी हाल ही में बने 52वें CJI, 52nd CJI, वो कौन है? वो है भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, BR गवई, जस्टिस BR गवई। और एक और चीज़, ये कब 23 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं इसी साल। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि जब 53rd जो बनने वाली हैं CJI, वो बनने वाली हैं BV नागरथा। ठीक है। और ये जो है ये पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी, ये याद रखिएगा। और इनका टेन्योर भी केवल 36 दिन रहेगा। ठीक है। तो
अभी तक ये क्वेश्चन एक ही पूछा जाता था कि अभी एग्ज़ाम में पूछा गया है, पिछले वर्षों में यूपी पीसीएस में भी पूछा गया कि कौन सा जो पद है जिसको अभी तक महिला जो है उस पर नहीं बैठी हैं। तो वो जो 4 ऑप्शन थे उसमें तो ये थे, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, दूसरा जो था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद जो है तीसरा, या फिर इलेक्शन कमिश्नर, तीसरा जो था लोकसभा के अध्यक्ष, और चौथा जो अन्य था वो था राष्ट्रपति। तो इसमें जो है हम लोग को पता है कि मीरा कुमार के बारे में हम जानते हैं कि उनका जो है जब वो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी तो, और उसके बाद में जो है ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है हमारी राष्ट्रपति बनी थी, और सीजेआई अभी बन रही हैं बीवी नागरथा। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चुनाव आयुक्त जो बनने वाली थी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनने वाली महिला थी वो कार्यवाहक थी, ठीक है, उनका नाम था वीएस रामा देवी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी को रोकथाम करने के लिए जो है क्या शुरू किया है, तो इसमें वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक है उसको इन्होंने इसको साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये संकेतक जो है इसको शुरू किया है, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक। अच्छा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी हाल ही में कितना हो गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है 690.6 अरब डॉलर, ये विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है भारत का। किस राज्य में स्थित तसाराप चू संरक्षण रिजर्व हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िए और आइबेक्स जैसे उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नामित भारत का सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। फिर है किस शहर में E0 FIR पहल शुरू की गई है? ये नई दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है या दिल्ली राज्य सरकार ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। E0 FIR दिल्ली शहर के लिए है। तो हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव किस राज्य में बना है? तमिलनाडु में ये गांव बना है, पहला महावत गांव हाथी पालकों के लिए। फिर है किसने संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल यानी OCI ये पोर्टल लॉन्च किया अभी हाल ही में? ये गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है। फिर है किस देश के राष्ट्रपति ने 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल का अनावरण किया है? USA ने किया है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये किया गया है। फिर है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई श्रीलंका में। फिर है राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड NTWB की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये भी कृषि मंत्री ने BHU द्वारा विकसित कितनी नई फसलें उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जारी की हैं? तो ये नई फसलों की किस्म है, इसमें 2 किस्में जो हैं वो चावल की हैं, और एक किस्म जो है 2 चावल की और एक किस्म जो है वो सरसों की। इसको याद रखिएगा, BHU के द्वारा ये नई किस्में जारी की जो है आई हैं और विकसित की गई हैं, और ये कृषि मंत्री ने इसका जो है इसको जारी किया है। हाल ही में इंदिरा सौरागिरी गिरिजल विकासम परियोजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को फंडिंग फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ये कनाडा ने स्टार्ट की है। फिर है भारत सरकार ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी सहयोग, ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड क्या है कि मत्स्य पालन से संबंधित है या महासागरीय या फिर समुद्री जो भी उसमें जीव जंतु हैं उनको किस तरीके से उन जीव जंतु का रखरखाव करना है, या कह सकते हैं कि जैव विविधता जो है वहाँ पर उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इस चीज़ को लेकर जो है भारत ने मॉरिशस के साथ समझौता किया है। तो ब्लू इकोनॉमी को लेकर जो है समझौता किया है मॉरिशस के साथ। फिर है किस राज्य के मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना ये स्टार्ट की है? राजस्थान ने।
फिर है उत्तराखंड राज्य ने किस ऐप को लॉन्च किया है जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा? ई कक्षा। ई कक्षा ये किसने स्टार्ट किया है? कौन से राज्य सरकार ने? उत्तराखंड ने, इसको याद रखिएगा। फिर है भारत का पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण। गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण से क्या मतलब है? गैर इन्वेसिव जो ये रक्त परीक्षण उपकरण है, इसमें कहने का मतलब है कि हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमारा जो है ब्लड लिया जाता है, इसमें ब्लड नहीं लिया जाएगा, ये एआई जनरेटेड है। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर, ये इसकी जांच के लिए ये उपकरण यूज़ होगा। तो इसमें जो है ब्लड आपके शरीर से नहीं निकाला जाएगा, इसको जो है बिना ब्लड निकाले ही परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये किस शहर में लॉन्च हुआ है? हाल ही में ये हैदराबाद में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर है भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार, तीस्ता नदी है उसका प्रहार सैन्य अभ्यास किया है, किस राज्य में किया गया है? ये अभ्यास पश्चिम बंगाल में किया गया है। तीस्ता जो है ये सिक्किम से मतलब तिब्बत से होती हुई सिक्किम में आती है, फिर सिक्किम से होती हुई पश्चिम बंगाल को एंटर होती है, ठीक है, तीस्ता रिवर। फिर है ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में ये किया गया है चेन्नई में, ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र, ठीक है। फिर है किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है या दुधवा टाइगर रिजर्व हम कह सकते हैं, वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुई है। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि टाइगर रिजर्व जो हैं, जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बोले गए हैं, वो दो हैं, एक तो उत्तर प्रदेश में वो है, एक दुधवा हो गया लखीमपुर खीरी में, दूसरा पीलीभीत में है, ठीक है। मार्च 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कितने लाख नए सदस्य पंजीकृत किए हैं? 14.58 लाख नए सदस्य जो हैं वो रजिस्टर्ड किए हैं मार्च 2025 पिछली वित्तीय वर्ष तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बहादुरी और पराक्रम के लिए कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? वीरता पुरस्कार इन्होंने 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए, उसमें कीर्ति चक्र शामिल है, शौर्य चक्र भी शामिल है। तो इसमें जो है कीर्ति चक्र जो है 6 लोगों को मिला है, ठीक है, और बाकी जो है शौर्य चक्र मिले हुए हैं। कि किसने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये घोषणा की है। उसके बाद किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालीना मलक्काना, ये प्रजाति का नाम है यूथालीना मलक्काना, ये तितली की प्रजाति है, ये अभी हाल ही में खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किसने डिज़ाइन किया है? तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है ये L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने डिज़ाइन किया है। और ये कहाँ स्थित है? ये जो है ये चेन्नई में, इस पोस्ट ऑफिस में वो ये पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है चेन्नई में। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 राज्यों में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से 103 रेलवे स्टेशन का इन्होंने अभी उद्घाटन किया है। किस देश ने 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली है? एशियाई उत्पादकता संगठन की जो हेड है वो है भारत, मतलब हमारा देश जो है उसकी अध्यक्षता करेगा और 2025-26 के कार्यकाल के लिए। केंद्रीय मंत्री जो हैं गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने जो है किस राज्य में 13 तुझको अर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो 13 तुझको अर्पण पोर्टल ये गुजरात में लॉन्च किया है और इसका संबंध जो है साइबर शिक्षा से है। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के ये पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, सिक्योरिटी। तो ये बेसिकली क्या है कि एक तरह से साइबर जो ठगी होती है उसके बारे में जानकारी देना कि किस तरीके से जो हम उसको बच सकें और साइबर क्राइम से ये इसको लेकर के जो पोर्टल ये 13 तुझको अर्पण ये पोर्टल जारी किया गया है, ये अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया है। फिर है किसने साइबर धोखाधड़ी को रोकथाम के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक, यहाँ पे देखिए संकेतक शब्द आ रहा है, तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक जो है ये लॉन्च किया है दूरसंचार विभाग ने, ठीक है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने। फिर है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम
हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ या कहाँ पर आयोजित किया, किस देश में आयोजित हुआ है ये, तो ये स्वीडन में आयोजित हुआ है। ठीक है। फिर है नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है वो 36वीं है और इसमें फर्स्ट रैंकिंग जो है वो डेनमार्क की है, डेनमार्क। ठीक है। उसके बाद आते हैं 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, ये कलकत्ता में आयोजित किया गया है हाल ही में। फिर है किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने की घोषणा की है, ये राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को अंतरिक्ष शिक्षा देने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है, तो इसरो के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसरो जो है हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, हेडक्वार्टर इसका बंगलौर में है। तो इसरो के साथ में किस सरकार ने किया है ये, या फिर किस राज्य की सरकार ने किया है, ये इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु याद रखिएगा। ठीक है। फिर है राज्यपाल खेल महोत्सव, ये कहाँ पर आयोजित किया गया, किस राज्य में आयोजित किया गया, ये किया गया गुजरात में हाल ही में। तो हाल ही में कक्षा 10 तक के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा, तो रोबोटिक्स का एजुकेशन जो है देने की तैयारी कर रहा है जो राज्य, या फिर शुरू कर दी है, तो वो है केरल। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए रोबोटिक्स एजुकेशन को केरल ने स्टार्ट किया है। ठीक है, सिलेबस में इंक्लूड किया है। फिर है हाल ही में श्री मनोहर लाल ने 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कहाँ भाग लिया, इन्होंने भाग लिया ब्राज़ील में। ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर्स थी वन लाइनर, जो हमने पिछले हफ्ते की जो करंट अफेयर्स थी उनको कंप्लीट किया, और इसके साथ साथ जो है जो भी छूटी हुई वन लाइनर्स हैं या फिर करंट अफेयर्स छूटे हुए हैं, तो 1 से लेकर 18 तारीख तक के वन लाइनर्स को भी मैं आने वाले वीडियोस में इसको उस पर डाल दूंगा यूट्यूब पर, और आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि जो है कोई भी करंट अफेयर छूटे नहीं। ठीक है। तो फिर से निवेदन करते हुए कि आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और इसी के साथ यहाँ पर हम समापन करते हैं इस वीडियो का। थैंक यू।